Hello everyone. I hope all of you are doing great. Thank you very much for watching this channel and coming back. We have already uploaded a video on career selection and its progression. The same topic is being covered in Urdu language. करियर का इंतखाब यानी करियर सिलेक्शन और उसमें जो प्रोग्रेशन है यानी तरक्की, ये एक इंतहाई अहम मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू होना इसलिए ज़रूरी है कि ये जाने बगैर कि कौन सा करियर मेरे लिए या हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है या बेहतर है, हम उनके मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आगे अंधेरा है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा और हम क्या कर रहे हैं, हम अंधेरे के अंदर जो है वो तीर चला रहे हैं। तो इस मौजू को समझने के लिए हम एक चंद क्वेश्चंस का एक फ्रेमवर्क जो है उसको बना लेते हैं और उन सवालों के जवाब तलाश करते हुए हमें इस मौजू की पूरी तरह से समझ आ सकती है। तो पहला सवाल ये है कि बल्कि इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वीडियो देखना किस किस के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में जो हमारा टारगेट है वो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं, और वो टीचर्स ऑल अक्रॉस लेवल्स, वो बिल्कुल एलिमेंट्री से यानी प्राइमरी एजुकेशन से लेके जो टर्चरी एजुकेशन तक के जो टीचर्स हैं, उन सब के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ मौजूद है। तो पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में हैं या जो यूनिवर्सिटी में आने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो जो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क, जो मैंने बात की, सवालात का एक फ्रेमवर्क बना लिया जाए अगर, जिनके जवाबात अगर हम तलाश कर लें तो उससे इस मौजू के साथ जो है किसी हद तक इंसाफ हो सकता है। तो उसमें पहला सवाल ये है कि वालिदैन का बच्चों के करियर के इंतखाब में कितना रोल होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि जो असातिज़ा जो हैं उनका, जब बच्चे ने करियर को चूज़ कर लिया है यूनिवर्सिटी में आके, या जो प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है उसमें जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल है जो स्टूडेंट की किसी भी करियर के इंतखाब में या आगे उसी करियर की तरक्की में। तीसरा सवाल ये है कि ये जो जॉब सीकिंग की मेंटालिटी है कि जी नौकरी होनी चाहिए, हमने एजुकेशन इसलिए लेनी है कि हमें नौकरी चाहिए, और वो जो 9 to 5 एक जो सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं जॉब सीकिंग सिंड्रोम, ये क्या है और ये बेसिकली पेरेंट्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कि वो बच्चों को एक ख़ास जो मखसूस, जिन्हें क्रिस्पी प्रोफेशन कहते हैं, मोस्ट कॉमनली नोन एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, बैंकर्स, लॉयर्स, ये जो सारे जो प्रोफेशन जो हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, एक खुद के ऊपर कदगन लगा ली है कि ये कुछ 4, 5, 6 या 7 प्रोफेशन हैं, उसके बाहर शायद दुनिया बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना पेरेंट्स उसको एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, ना ही वो इस तरह का कोई मौका अपने बच्चों को देते हैं। फिर ये अगेन एक सवाल इसमें ये भी है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अनासर हैं जो मुस्तकबिल का जो कारोबार जो है या मुस्तकबिल की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उसको इम्पैक्ट करेंगे कि फ्यूचर जो लैंडस्केप है जॉब का या बिजनेस का वो कैसा होगा। ये भी एक सवाल है। और फिर वो कौन सी स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं जो यूनिवर्सिटी में हैं उन्हें क्या एक्वायर करना चाहिए, और जो यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं उन्होंने अगर कोई प्रोफेशन चूज़ करना है तो वो जो उनका कोई इंटरनल पैशन जो है, जो उनका इनर सेल्फ है, जिसका उनके अंदर ट्रू पोटेंशियल है, उसको किस हद तक वो क्लोज मैच क्रिएट कर सकते हैं विद देयर ऑन प्रोफेशंस। ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात हम तलाश करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स, जो वालिदैन जो है, उनके लिए कुछ बड़ी अहम बातें हैं जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को जो स्टफ्ड एनिमल जो हैं, जो बच्चों के पास कुछ टॉयज होते हैं, स्टफ्ड टॉयज कहते हैं, तो वो अपने बच्चों को स्टफ्ड टॉयज मत समझे। ये बच्चे कोई रेस के घोड़े
नहीं है। ये इन बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी हरगज़ नहीं है कि जो ख्वाब आप देखते हैं और आप पूरे नहीं कर सके, आप समझते हैं कि वो सारे ख्वाब जो हैं वो आपके बच्चे पूरे करेंगे, लिहाजा उन बच्चों के ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारी आपने लाद दी है। तो जो आपकी तरफ से जो पुश है बच्चों को कि ये पर्टिकुलर प्रोफेशन जो है, मैं इंजीनियर बनना चाहता था या मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन सका, तो अब मेरा ख्वाब जो है वो मेरा बेटा या मेरी बेटी पूरा करेगी। ये इट्सेल्फ एक ऐसी सोच है जिसको सवाल किया जाना चाहिए। वालिदैन को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो बच्चे भी स्टफ टॉयज नहीं हैं बल्कि लिविंग थिंग्स हैं, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से वालिदैन खुद लिविंग थिंग्स हैं। जिस तरह से आपकी चॉइसेस हैं, आपके जज्बात हैं, जो आपकी भी चॉइसेस हैं या जो आपके फियर्स हैं, जो प्रिजुडाइसेस जिसको हम कहते हैं, वो बाइसेस जो हैं वो परहैप्स आपके अपने एनवायरनमेंट से आपने कंसीव की हुई हैं। तो बच्चों में वही वाले फियर्स, वही वाली प्रेजुडाइसेस जो ट्रांसलेट करने का काम है, इससे थोड़ा सा इज्तनाब होना चाहिए। फिर पेरेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं, क्योंकि वो खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिक हैं, वो खुद अपना फ्यूचर जो है उन्हें तलाश करने का एक आज़ादाना मौका मिलना चाहिए। पेरेंट्स को ये वालिदैन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और समझना चाहिए उन्हें। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि अगर जो डिफरेंट आप जो दरख्तों की किस्में हैं उनको देखें, जो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज जो हैं उनको आप देखें, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो सहरा में होने वाला पौधा है उसको अगर आप वहाँ से उखाड़ के आप जाके किसी बर्फानी इलाके में पहाड़ों के ऊपर जहाँ ज़मीन सख्त है तो वहाँ पे लगाएं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कोल्ड है, हार्श है, सर्द और सख्त ज़मीन है, डिफरेंट जो जिसे हम कहते हैं मौसम है, ये मौसमी हालात हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे डिफरेंट हैं। तो अगर आप पौधे को वहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर नहीं होगा। तो सहरा की वो झाड़ी जो वो बड़ी खूबसूरत लगती है सहरा में, उसको अगर आप किसी पहाड़ पर ले जाकर उगाने की कोशिश करेंगे तो वो पहली बात तो है कि उगेगी नहीं। अगर वो उग भी जाए तो वो अपना जो ट्रू पोटेंशियल जो है, जो उसकी ट्रू हाइट है, वो अचीव नहीं कर सकेगी। अगर वो झाड़ी जिसका मस्कन जो है वो जो एम्बियंट या क्लाइमेट जो है वो डेजर्ट था, उसको आपने ट्रांसप्लांट कर दिया पहाड़ों के ऊपर जाके, जहाँ डिफरेंट जो सॉइल कंडीशंस डिफरेंट हैं, नीचे ज़मीनी हालात मुख्तलिफ हैं, तो वो अगर वहाँ पे अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं करती तो ज़िम्मेदार झाड़ी नहीं है, बल्कि परहैप्स वो डिसीजन ज़िम्मेदार है जिस डिसीजन ने उस झाड़ी को वहाँ से उखाड़ा और जाकर कहीं और लगा दिया। यही बात बिल्कुल आपके बच्चों के ऊपर भी पूरी उतरती है। बच्चों के अंदर कुछ इनर पोटेंशियल्स होते हैं, कुछ हिडन पोटेंशियल्स हैं, कुछ उनके अंदर टैलेंट्स हैं। अब मैं इसको और एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इमेजिन करें कि अगर नुसरत फ़तेह अली खान जो है वो कोई हॉकी का खिलाड़ी बनने की कोशिश करता, और या वसीम अकरम जो है उसने इंजीनियरिंग में पीएचडी करनी होती विद द सेम टैलेंट। दे हैड द टैलेंट इन म्यूजिक, नुसरत फ़तेह अली खान, और वसीम अकरम ही हैड अ टैलेंट इन, उसके अंदर क्रिकेट का पोटेंशियल है, टैलेंट है। तो अगर आप बिल्कुल डिफरेंट सी सॉइल में उन्हें लगा देते तो ना आज आप नुसरत फ़तेह अली खान को जानते होते, ना आज आप वसीम अकरम को जानते होते। तो ये सिर्फ वो इसीलिए जो लेजेंड्स जो हैं किसी भी फील्ड में वो सिर्फ उसी वक्त बनेंगे जब उनका ट्रू पोटेंशियल उनके प्रोफेशन के साथ मैच करेगा। तो वालिदैन को ये चंद बातें जो हैं उनके गोश गुवार करना ज़रूरी हैं। काइंडली जब आप अपने बच्चों की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप उनकी वो सारा एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, आपका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली आएगा, लेकिन वाइल यू आर इन्फ्लुएंसिंग देयर चॉइसेस आपको ये देखना होगा कि किस हद तक आपका इन्फ्लुएंस जो है उनको अपने पैशन से दूर लेके जा रहा है। तो अपने बच्चों के पैशंस को और उनके जो प्रोफेशन जो हैं उनमें जितना आप बेहतर मैच क्रिएट कर सकेंगे, जितना उनमें दूरी कम होगी, उतना ही बच्चे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। दी अदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो shall be uploaded afterwards. Thank you very much for watching it. Stay tuned for the role of teachers
in the career selection and progression, as well as what choices the students need to consider when they are picking up their own professions. Thank you. Stay tuned.